तो आज गुरु महाराज का जो ग्लोरिफिकेशन है, वो पूजिता माता जी करेंगे। हरे कृष्णा पूजिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो आज ये सौभाग्य मुझे मिला है कि गुरु महाराज के बारे में मैं कुछ शब्द बोल सकूं। इतनी हमारी योग्यता तो नहीं है, पर हम फिर भी ट्राई करेंगे कि गुरु महाराज के बारे में थोड़ा बहुत कुछ उनकी कुछ लीलाएं है, उनके कुछ पास टाइम्स है, उसके बारे में हम बात करें। तो ये पूरे लेक्चर में अगर मेरे से कोई भी त्रुटि हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने एक माता जी है जिनके पास टाइम जिनकी पुरानी जितनी भी उनकी गुरु महाराज की जो लीलाएं थी उनके मुंह से मैंने श्रवण की है, और उसी को आज मैं बताने वाली हूँ आप सबको। तो सबसे पहले माता जी ये बताते हैं कि उन्होंने जब वो भगवत गीता रीड कर रही थी तो भगवत गीता के 12वें अध्याय में श्लोक आता है। 12वें अध्याय में बताया कि भगवान को किस प्रकार के भक्त पसंद करते हैं, मतलब क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए भगवान की शुद्ध भक्त में। तो यहाँ पे क्वालिटीज में सबसे पहले बताया जाता है कि भगवान को वो भक्त सबसे ज्यादा प्रिय है जो ईर्ष्या नहीं करता है। तो इसी के बारे में मतलब वो जब ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रहे थे भगवत गीता का, तब उनको रियलाइज हुआ गुरु महाराज के बारे में। मतलब वो गुरु महाराज की पास्ट टाइम्स को याद कर रहे थे कि किस प्रकार ये जितनी भी जो भी विशेषताएं जो एक योग्यताएं हैं जो एक भक्त में होनी चाहिए, क्वालिटीज है जो भी उनके गुण हैं, उस हिसाब से उनको उनकी लीलाएं पुरानी याद आने लगी। तो सबसे पहले उनमें बताते हैं कि ईर्ष्या, उनमें ईर्ष्या नहीं जो भक्त होता है भगवान का शुद्ध भक्त, उनमें कभी ईर्ष्या नहीं होती है। तो इसके बारे में बताते हैं। इसके अंदर माता जी बताते हैं कि एक बार गुरु महाराज के उनके कोई नियर डिसाइपल होंगे या फिर कोई ब्रह्मचारी होंगे, उन्होंने आके एक प्रश्न पूछा गुरु महाराज को। उनको एक प्रश्न पूछना था, तो उन्होंने पूछा कि गुरु महाराज आप जैसे कि कभी कभार क्या करते कि आप कभी कहीं पे प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं तो कभी कभार भक्तों को मिलते हैं, तो आप ऐसे ही खुले आम ऐसे बोलते हो कि आइए हमसे शरणागति लीजिए, हमारा शेल्टर लीजिए। तो गुरु महाराज आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि आप खुले आम ऐसे भक्तों को इनविटेशन कैसे दे सकते हो कि आप आइए हमसे दीक्षा लीजिए या फिर हमसे शेल्टर लीजिए, कि ये करना योग्य है गुरु महाराज? तो गुरु महाराज बोलते हैं कि हम सबको भक्त बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये कर सकते हैं। पर उस समय पे वो ब्रह्मचारी ने जो उन्होंने भी बोला कि क्या इसी प्रकार हम भी भक्त बना सकते हैं, क्या इसी प्रकार हम भी सबको ऐसे अगर हम चाहते हैं अगर सबके साथ प्रचार प्रसार करने के लिए, तो क्या ऐसे हम भी बोल सकते हैं कि आइए हमसे शेल्टर लीजिए या फिर आइए हमसे दीक्षा लीजिए? तो आप ऐसे बोल सकते हो क्या? तो गुरु महाराज ने बहुत प्रेम से बोला कि डेफिनेटली आप लोग भी ऐसा बोल सकते हो। तो गुरु महाराज के मन में कोई किसी गुरु भाई के प्रति कोई ऐसा ईर्ष्या भाव नहीं है कि नहीं नहीं मैं ऐसा बोल सकता हूँ तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो एकदम विनम्रता के भाव से गुरु महाराज ने उनको आंसर दिया कि डेफिनेटली आप भी है जो ऐसे प्रचार प्रसार कर सकते हो, क्योंकि मुझे हरे कृष्ण। प्रभुपाद ने आदेश दिया था कि आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, कंटिन्यू माता जी कीजिए। कंटिन्यू करो के। तो जैसे श्रील प्रभुपाद ने आदेश दिया था गुरु महाराज को कि आपको 10,000 शिष्य पहले 10,000 शिष्य बनाने के लिए बोला गया था। फिर प्रभुपाद ने बोला कि नहीं 10,000 शिष्य तो मेरे ही बनेंगे या फिर मेरे ही है 10,000 शिष्य, तो नहीं तुम 50,000 का टारगेट लो। तो उनको 50,000 तक के शिष्य बनाने का आदेश दिया। तो उस समय पे वो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे थे, और वो जिस प्रकार से प्रचार प्रसार करते थे, जिस प्रकार वो बोलते थे कि आइए आप भी शेल्टर लीजिए, तो गुरु महाराज चाहते हैं कि वो हर एक जीव, हर एक पतित जो जीव है उन सबका उद्धार करें, उन सबको वो गोलोकधाम लेके जाना चाहते हैं। तो उस प्रकार उनमें उनके मन में किसी और उनके गुरु भाई या फिर किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं है। ऐसा तो किसी के मन में हो सकता है कि ये तो मैं ही कर सकता हूँ, ये तुम क्यों करोगे, पर नहीं, गुरु महाराज के मन में ऐसा कोई भाव नहीं है। उन्होंने वो बहुत प्रेम भाव से, उनके मन में कोई ईर्ष्या नहीं है कि ये मैं ऐसा कर सकता तो तुम कैसे कर सकते हो, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। वो सबके प्रति समान भाव रखते हैं और सबको बोलते हैं कि आप तो इससे भी ज्यादा प्रचार प्रसार करो। आप भी बोल सकते हो कि आप शेल्टर देने के लिए बोल सकते हो सबको ऐसे।
तो ये माताजी पास्ट टाइम बता रहे थे कि वो किस प्रकार से अपने सभी गुरु भाई हैं उनके प्रति समान भाव रखते हैं और उनके मन में कोई भी ईर्ष्या नहीं है किसी भी लिए। तो ये सबसे फर्स्ट क्वालिटी है जो कृष्ण को सबसे ज्यादा पसंद है कि उनके भक्त में ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए किसी के भी प्रति। तो वो सबसे पहली क्वालिटी हमारे गुरु महाराज में भी है। वहां पे माता जी सेकंड बात करते हैं कि हर एक जो जीव है उसके प्रति प्रेम भाव रखना, हर एक जीव के प्रति भाव होना कि नहीं नहीं मैं मनुष्य हूँ तो मैं किसी पशु का या इसके प्रति मेरा कोई भाव नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो कृष्ण क्योंकि इस संसार में जितने भी जीव है वो सभी कृष्ण के जीव है, सभी कृष्ण के बारे में सोचते हैं, सभी के बारे में कृष्ण सोचते हैं। तो सबको कृष्ण को सबसे प्रेम है। तो अभी इसमें क्या है कि कृष्ण की शुद्ध भक्ति क्वालिटी है कि उसको हर एक जीव से प्रेम होना चाहिए। तो जो ये माता जी है अ, अ, वो बेसिकली थाईलैंड में रहते थे जब वो स्टडी और ये सब कुछ करते थे। तो उस टाइम पे वहाँ पे उनका जो कुछ कॉलेज ग्रुप या फिर उन्होंने सेंटर बनाया था, तो वहाँ पे वैसे तो वो लोग बहुत प्रचार प्रसार करते थे पर इतने कोई लोग आते नहीं थे। पर जैसे ही पता चला कि गुरु महाराज आने वाला है, पता नहीं इतने दूर दूर से कई दूर से लोग वहां पे आ गए, मतलब जिन्होंने कभी वो सेंटर देखा भी नहीं होगा, वो सेंटर में कभी कदम नहीं रखा होगा, उतने इतने सारे लोग वहां पे आ गए गुरु महाराज को सुनने के लिए। तो वहां पे गुरु महाराज बोल रहे थे कि अच्छा बताइए आप सबको किस किस प्रकार के प्रश्न हैं, आपके जो भी प्रश्न होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। तो यहाँ पे जो माता जी है वो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। अभी वहाँ पे एक नॉन डिवोटी है, कोई जो भक्त नहीं है, पर वो आई थिंक बेसिकली साइंस बैकग्राउंड से भी बिलोंग करता होगा, पर उसके मन में कोई भाव नहीं है। पर वो जानना चाहता था कि अगर मैं ये प्रश्न पूछूंगा तो गुरु महाराज उसके ऊपर किस प्रकार से उत्तर देते। तो उसने ऐसा पूछा कि वो जहाँ पे रहता है उसका जो किचन है वहाँ पे बहुत सारे कॉकरोचेस है, और वो कॉकरोचेस जितने भी कॉकरोचेस हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर वो उसको मारेगा नहीं तो क्या होगा कि वो उसको बीमारी फैलाएगा, और अगर वो उसको मार देगा तो वो तो हमें अपराध होगा कि हमने किसी जीव की हत्या कर दी। तो इस समय पे वो पूछता है कि गुरु महाराज क्या करूं, अभी इतने सारे कॉकरोचेस है तो उनको बढ़ने दूं, वो इतने सारे कॉकरोचेस बढ़ जाएंगे तो फिर मुझे तो बीमारी हो जाएगी, और कॉकरोचेस को मार दूंगा तो क्या हो जाएगा। अभी इस सिचुएशन में गुरु महाराज इतने सिंपल तरीके से आंसर देते हैं कि आप एक काम करो, आप किचन को इतना क्लीन रखो कि कॉकरोचेस को आने का मौका ही ना मिले, क्योंकि जहाँ पे गंदगी होगी वहां पे कॉकरोचेस सबसे ज्यादा आएंगे। तो अगर आप कॉकरोचेस को आने के लिए मतलब गंदगी रखोगे नहीं तो वो कैसे आएंगे। तो इतनी सुंदर तरीके से, मतलब हम बोलते हैं कि लाठी भी मर गया सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी, इस प्रकार से गुरु महाराज ने एकदम सटल वे में आंसर दिया ताकि वो हर एक जीव के प्रति भी भाव रखते हैं। तो उस टाइम पे हमें फील होता है कि गुरु महाराज कितना ऐसा सोच विचार करते हैं कि मैं इस प्रकार से उत्तर दूं ताकि वो जीव जो है, वो छोटा सा जीव, उसको भी कोई कष्ट ना हो और इस व्यक्ति की सॉल्यूशन भी हो जाए। तो इस प्रकार से गुरु महाराज सोचते हैं, तो वो हर एक जीव के प्रति एकदम भाव रखते हैं। तो हम सोच सकते हैं एक छोटे से छोटे कॉकरोच के बारे में भी गुरु महाराज सोचते हैं, इतने छोटे से छोटे जीव के बारे में। तो वैसे ही जो कृष्ण को यही पसंद है कि मेरे जितने भी भक्त है वो सभी जीवों से प्रेम करे। ऐसा नहीं कि हम मनुष्य है तो हमें मनुष्य के प्रति भाव होना चाहिए, हर एक जीव, जिस संसार का हर एक जीव कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो गुरु महाराज उसी की वन ऑफ द क्वालिटीज है, और गुरु महाराज सबके प्रति बहुत प्रेम भाव रखते हैं। यहाँ पे कुछ कल अनुतमा माता जी ने कुछ एक दो स्टोरीज भी कि जिसका थोड़ा मतलब थोड़े चेंजेस है जो मैं बोलना चाहूंगी कि उसमें बताते हैं कि गुरु महाराज जब सफारी में जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनको जब जो भक्त होते हैं जो साथ साथ उनके साथ सफारी में आते हैं तो वो देखते हैं कि इतनी सारी धूप है, तो सारे भक्तों को कितना कष्ट होता होगा, वो इतनी धूप में चलते हैं, उनको सन मतलब हैट नहीं होती उनके पास या फिर उनकी स्किन जल रही होती है ये धूप की वजह से। तो गुरु महाराज क्या करते हैं कि गुरु महाराज के पास खुद के पास सनस्क्रीन थी, वो कैसी थी कि वो एक स्प्रे के जैसी थी, मतलब स्प्रे के थ्रू आप यूज कर सको। तो वो ऐसे हाथ में लेते थे और बाद में स्प्रे की तरह सबको देते थे, सबको ऐसे स्प्रे देते थे। तो सभी भक्त क्या करते थे, उसको भी गुरु महाराज का प्रसाद समझ के कि नहीं नहीं प्रसाद है, उस प्रकार से हाथ फैला के वो भी फिर गुरु महाराज से स्प्रे छिड़कते थे सब पे सनस्क्रीन का, और वो सभी लोग प्रसाद लेने आते थे। तो गुरु महाराज को दूसरे जीवों के प्रति भी इतना ही भाव था, गुरु महाराज दूसरों के प्रति भी इतना ही सोचते थे कि नहीं नहीं खुद के बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचते थे। और वो हर एक जीव को वो जैसे हम लोग भी है कि हम लोग इतने क्वालिफाइड नहीं है, गुरु महाराज ने हमें एक्सेप्ट कर लिया है, पर हम इतने अच्छे मतलब सिंसियरिटी में इतने ज्यादा आगे नहीं है, हमें फिर भी हम लोग प्रयास करें, फिर भी गुरु महाराज ने हमें एज उनके शिष्य हमें एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो उसमें
बताया जाता है कि जैसे जो ये माता जी है, सुचारू गोपी माता जी है, मुझे उनका नाम थोड़ा भूल गई थी, अभी मुझे याद आ गया। तो सुचारू गोपी माता जी है, वो बेसिकली अभी फिलहाल वो और उनके प्रभु जी नेपाल पूरा हैंडल करते हैं, पर वो उनकी स्टडी टाइम की बात है कि जब वो थाईलैंड में थी तब के कुछ पास टाइम्स उन्होंने बताए हैं। तो उन्होंने बताया कि वो जब लोग इंटरव्यूज लेते थे, तो वो क्या करते थे कि इंटरव्यूज लेते थे, तो उस टाइम पे बहुत सारे अब गुरु महाराज की हर तरीके मतलब हर एक जगह से भक्त है। गुरु महाराज जी क्वालिफिकेशन नहीं देखते कि पढ़ा हुआ व्यक्ति है वही मेरा भक्त बनेगा, वो हर पति जीव के प्रति भाव रखते थे। तो जब वो छोटे छोटे गांव में जाते थे, जहाँ पे वो भक्त थे, कुछ लोग जो गुरु महाराज से दीक्षा लेना चाहते थे, पर उनको पढ़ाई लिखाई उतना कुछ आता नहीं था, तो अब वो क्या करते, तो ये पूरे दिन ऐसे मतलब इंटरव्यूज देते थे। तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमें बहुत थोड़ा बहुत आरती है, सब कुछ आना चाहिए दीक्षा लेने के लिए। अब वो उतना कुछ बोल नहीं पाते थे, तो वो उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो दूसरे दिन गुरु महाराज ने देखा कि इतने कम भक्त दीक्षा लेने के लिए आए हैं, तो फिर उन्होंने बोला कि वो जाते हैं। फिर गुरु महाराज बोलते हैं कि लाओ फिर से उन्होंने एक माता जी के बारे में बताया था कि गांव के कुछ माता जी थे जिनको इतना आता नहीं था भक्ति में, पर उनके बाद उनको मिले। उन्होंने पूछा कि पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, तो उन्होंने बताया कि कृष्णा। तो लो देखो, जो सबसे बड़ी क्वालिटीज है कि हमें हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ना है, हमारे में कृष्ण भावनामृत में हमें आगे बढ़ना, कृष्ण भावना होनी चाहिए हमारे में, वो तो प्योर क्वालिटीज है ही। कभी कभार गुरु महाराज हम पे इतनी कृपा कर देते कि हमारी क्वालिफिकेशंस नहीं देखते, हमारे मन का भाव देखते कि हमारे मन में कैसा भाव है कृष्ण के प्रति, उस भाव से हमें वो एक्सेप्ट करते अपने डिसाइपल। हमें कितने अभी हम देखते हैं, हम हमारी खुद की बात करेंगे कि जब हम लोगों का दीक्षा हुआ था तब गुरु महाराज का उस दिन हेल्थ ठीक नहीं था, तो उस दिन वो ऑनलाइन आए थे, ऑफलाइन नहीं आ पाए थे। फिर भी ऐसा था हमें कि वो गुरु महाराज आएंगे ही नहीं, वो हमें उनके शिष्य से ही माला प्रदान होगी, हम उनसे लेंगे, पर वो हमें उनके दर्शन नहीं होंगे। फिर भी उनकी तबीयत ठीक ना होने के बावजूद उनको बॉटल्स चढ़ रही थी, फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मुझे मेरे भक्तों से मिलना ही है। उस समय पे गुरु महाराज की हमने ऑनलाइन देखा था कि उनकी इतनी अच्छी हेल्थ नहीं थी, फिर भी उन्होंने जिद की अपने जितने भी शिष्य थे उनसे जिद की कि नहीं नहीं, एटलीस्ट मेरे इतने सारे भक्त थे जो आए थे मुझसे दीक्षा लेने के लिए, तो मैं एटलीस्ट उनको कुछ शब्द या फिर कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ उनको बोलना चाहूंगा ही। उस समय पे बताया कि गुरु महाराज के इतने सारे भक्त हैं कि इतने सारे उनके शिष्य है, पर वो सबके प्रति अच्छा भाव रखते हैं। पर कभी-कभार क्या होता है कि गुरु महाराज इजीली सबके वो पतित आत्माओं पर पतित जीवों पर बहुत ही कृपा करते हैं। तो वो उन्होंने क्या किया कि कृपा करने के लिए उनको सबको दीक्षा देने लगे, पर सभी इस चीज को बहुत अच्छे से फॉलो नहीं करते, उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते, और बाद में कष्ट किसको सहना पड़ता है, गुरु महाराज को। तो उस समय हमें ऐसा लगा कि नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है कुछ भी कार्य कि जिसकी वजह से गुरु महाराज को कष्ट हो, क्योंकि गुरु महाराज की जो कंडीशन है वो उनके भक्तों की जो नियम जो है जितने भी उनको फॉलो नहीं करते, उसकी वजह से उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो यही बताना चाहते थे, और गुरु महाराज ने थोड़ी बहुत चीजें हमें बताई उस चीज के लिए। और एक बार मैंने गुरु महाराज का एक वीडियो देखा था कि अगर हम अपराध करते हैं गुरु महाराज के प्रति भी, अगर कोई अपराध हमने कर दिया, तो गुरु महाराज ऐसा बोलते हैं कि वो मेरे प्रति कोई भी अपराध करे मेरा शिष्य, तो वो कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि कृपया करके कृष्ण तुम उनको सबको माफ कर देना। इतना करुणा है उनके मन में हम सबके लिए, हम उनके डिसाइपल हैं, उनके लिए जितने हम जितने भी उनके शिष्य है, हर एक जीव के प्रति उनका इतना भाव है। तो ये क्वालिटी भी कृष्ण को बहुत प्रिय है अपने शुद्ध भक्तों के लिए। मतलब शुद्ध जो भक्त होंगे कृष्ण के, हमें डेफिनेटली क्वालिटी हुई कि वो हर एक जीव के प्रति अपना भाव रखेंगे। तो ये क्वालिटी भी हमारे गुरु महाराज में। तो माता जी जब पूरा चैप्टर पढ़ रही थी, भगवत गीता का 12th कैंटो, भगवत गीता का 12th चैप्टर सॉरी, तो उस समय उनको ये सारी क्वालिटीज को याद करके ये गुरु महाराज की पुरानी लीला याद आ रही थी कि वो किस प्रकार से हम सब पे कृपा करते हैं। तीसरा है कि अहंकार, जो कृष्ण का भक्त होगा, कृष्ण भगवान का भक्त होगा, वो कभी भी अहंकार नहीं रखेगा किसी भी चीज के लिए। तो उसमें क्या है कि जब गुरु महाराज किसी चीज के लिए डिस्कशन करने बैठते हैं, या फिर उन्होंने कोई प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया है, या फिर कोई भी चीज है जिसके ऊपर उनको कार्य करवाना है, तो वो अपने भक्तों के साथ डिस्कशन करते हैं। तो कभी कभार मैनेजमेंट टीम में जो उनके जो शिष्य बैठे हुए होते हैं, उनका क्या होता है कि वो कभी कभार गुरु महाराज से उन्होंने आके एक प्रश्न पूछा
कि गुरु महाराज हमें आपके साथ मैनेजमेंट में ऐसे बैठना पड़ता है, तो कभी-कभार क्या होता है कि आप किसी चीज़ की अपनी राय रखते हो, तो वो हमारे हिसाब से हमें सही नहीं लगती है। तो हम उसकी वजह से क्या करें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे गुरु महाराज अगर हमें कुछ बोलते हैं, तो उसका हमें पालन करना चाहिए। तो और अगर हमें मैनेजमेंट के हिसाब से वो चीज़ गलत लगती है, तो क्या हम आपके साथ किस प्रकार से डिस्कशन करें, डिबेट कैसे करें हम आपके साथ कि नहीं गुरु महाराज इसमें ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले अपनी सेवा फॉलो करनी है। अगर मैनेजमेंट के वहाँ पे बैठे हैं, अगर हम किसी चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं, टेम्पल की कोई भी बात पे, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले उसके ऊपर मेरे से डिस्कशन करोगे, उस समय पे तुम्हें फोकस करना है कि चीजें सही हो, ना कि इस बारे में कि तुम्हारे सामने तुम्हारे गुरु महाराज बैठे हैं इसलिए तुम उनकी सारी बातें फॉलो करोगे। ऐसा नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो चीज सही है उसके ऊपर कार्य करना है। तो वैसे ही, और बाद में कभी कभार ऐसा होता है कि भक्त बैठे हैं गुरु महाराज के साथ पर मैनेजमेंट के लिए कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, तो कभी कभार उनको गलत भी ठहराना पड़ता है कि नहीं नहीं गुरु महाराज आप यहाँ पे गलत हो, आप ये सही नहीं कर रहे हो, मतलब ये चीज ऐसे नहीं होगी वैसे होगी। तो ऐसा होता है, पर वो चीज करने के बाद भक्त को शिष्य को बहुत बुरा लगता है कि हमने ऐसा कैसे बोला, हमने हमारे गुरु महाराज के सामने ऐसे ऊंची आवाज में बात किया, फिर उनको गलत ठहराने की कोशिश कैसे की। तो वो भाव होता है, फिर वही भाव से वो भक्त जाते हैं गुरु महाराज के पास कि गुरु महाराज सॉरी, हमें कल आपके साथ वो मीटिंग में इस तरह बात करनी पड़ी उस हिसाब से। तो वो बोलते हैं अरे अच्छा वो चीज के बारे में बात की थी, नहीं नहीं उस टाइम पे तो हमारा काफी अच्छा डिस्कशन हुआ था, हमारी काफी अच्छी डिबेट हुई थी। तो गुरु महाराज उसको कितना पॉजिटिवली देखते हैं, उनके मन में कोई अहंकार नहीं है कि मेरा शिष्य मुझे आके ऐसे कैसे बोल सकता है। गुरु महाराज चाहते हैं कि उनका जो भी शिष्य है वो अंधश्रद्धा में ना रहे। वो ये नहीं चाहते कि हमारे मन में अंधश्रद्धा हो कि नहीं हमारे गुरु ने बोला है तो वही सही है। वो हमें इस प्रकार से फ्रीडम देते हैं कि नहीं नहीं आप अपनी चीजों को सोचो, उसके ऊपर विचार करो, उसके प्रति अपना आपकी जो भी विचार श्रेणी है उसके प्रति वो प्रस्तुत करो आप। तो गुरु महाराज ऐसे सोचते हैं, तो वो हमें एज ए इंडिपेंडेंट डिसाइपल देखना चाहते हैं कि हम एक आत्मनिर्भर भी बोल सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट की हमें किसी के ऊपर नहीं रहना कि नहीं नहीं गुरु महाराज ने बोला तो ऐसा ही होगा। तो गुरु महाराज इस प्रकार से हमारे बारे में सोचते हैं, वो अपने हर एक डिसाइपल के बारे में ऐसे सोचते हैं कि आप अपनी खुद के विचार लगाओ, ऐसा नहीं कि बोला है तो फिर करना ही है उस प्रकार से। तो उस प्रकार से उनके मन में कोई अहंकार नहीं है कि नहीं नहीं मैं बोलूंगा वही होगा। उनको वो सामने लोगों को सुनते भी है उतना कि मैंने बोला वो फाइनल नहीं। तो उस प्रकार से उनके मन में कोई अहंकार नहीं है कि मैं जो बोलूंगा वही होगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि कृष्ण के शुद्ध भक्त में ये अहंकार नहीं होना चाहिए, और वो डेफिनेटली वो बात सही है। अभी यहाँ पे एक फोर्थ क्वालिटी है जो बताई गई है कि कृष्ण के जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनके साथ क्या होता है कि वो हर एक सिचुएशन में एक जैसा ही बिहेव करते हैं, मतलब एक जैसा ही उनका स्वभाव होता है। वो सुख में बहुत ज्यादा सुखी नहीं होते और दुख में ज्यादा दुखी नहीं होते, एकदम स्टेबल रहते हैं उसके अंदर। अभी इसके अंदर क्या हुआ कि गुरु महाराज की जो अभी फिलहाल की जो कंडीशन है वो सब लोग तो हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से उनकी कंडीशन है। तो वहां पे कभी कभार कुछ भक्त उनको मिलने आए थे, तो वो उनको पूछते कि गुरु महाराज आप कैसे हो। वैसे तो मैं अच्छा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस ये जो मेरा शरीर है, ये जो मेरा मशीन है वो सिर्फ थोड़ा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अदरवाइज तो मैं एकदम बराबर हूँ। मतलब सोचो कि इतनी ये परिस्थिति होने के बावजूद कि हम सोच भी नहीं सकते कि इसी परिस्थिति में गुरु महाराज सुबह से लेकर शाम तक इतनी मीटिंग अटेंड करते हैं, इतना कुछ करते हैं, फिर भी अगर उनकी शारीरिक जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में अगर हम पूछे भी कि गुरु महाराज अब कैसे है, तो उनका आंसर कितना इजी, मतलब किस प्रकार से वो उत्तर देते हैं कि नहीं नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, उन्हें कोई ऐसा तकलीफ लगती नहीं है इस प्रकार से। तो सोचिए हमें क्या, मतलब गुरु महाराज ये बताना चाहते हैं कि हर परिस्थिति में कैसे हम सही रह सकते हैं। कृष्ण को ऐसे ही भक्त पसंद है, और गुरु महाराज ये सारे उदाहरण प्रस्तुत करके हमें बताना चाहते हैं कि कृष्ण के भक्त बनना है तो इस प्रकार से बनो। हम तो उनके जैसा नहीं बन सकते, पर उनमें कितनी सारी क्वालिटीज है जो कृष्ण को पसंद है, मतलब कृष्ण के शुद्ध भक्त में होनी चाहिए, और डेफिनेटली उनमें भी वो क्वालिटीज है। इस प्रकार गुरु महाराज जैसे भक्तिचार्य स्वामी महाराज है, उनको बोला जाता था कि वो स्वरधारी है, मतलब वो जिस प्रकार से लेक्चर देते थे, स्पीच देते थे, तो सभी लोग भक्त बन जाते थे। वैसे ही गुरु महाराज दर्शनधारी है। उसकी सबसे बड़ी जो स्टोरी थी वो कल आपने सुनी, अनुत्तमा माता जी ने उसके बारे में बताया। तो वैसे ही बताया जाता था कि फॉरेन से भी कितने सारे लोग आते हैं। आप देखते हैं कि अगर हम मायापुर जाते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं जो फॉरेन से आते हैं।
बस अगर वो एक साइड पे खड़े हैं और गुरु महाराज सपोज आरती करने के लिए आ रहे हैं अपने लोटस बिल्डिंग से नीचे उतर के, तो वहां पे अगर उन लोगों ने उनके दर्शन भी कर लिए गुरु महाराज के, तो भी लोग भक्त बन जाते हैं। उस प्रकार से ये है। जो माता जी है, उनके बारे में बताना चाहूंगी थोड़ा बहुत। जैसे उन्होंने उनके खुद के पास टाइम भी काफी सारे शेयर किए। माता जी के जो पेरेंट्स थे वो दोनों ही गुरु महाराज के डिसाइपल थे, और वो बहुत ज्यादा लकी थे क्योंकि उनके गुरु महाराज के वो शिष्य थे, इसलिए उनको भी गुरु महाराज से मिलने का काफी बार मौका मिलता था। पर वो क्या था कि जो वो छोटे थे 10वीं के कक्षा में पढ़ते थे, तब क्या था कि उनको जो गणित का सब्जेक्ट था, मैथ्स, उनको पसंद नहीं था उतना, और एक साइड उनके दूसरे दिन उनकी एग्जाम थी, और उसी दिन उसी रात को गुरु महाराज उनके घर पे आए हुए थे। तो वो टेंशन में थे, उनको रोना आ रहा था कि क्या करूं, मुझे एक तो आ नहीं रहा है, मैं कैसे पास होंगी, क्या होगा क्या नहीं। और उसी टाइम पे उनके पापा ने उनको बोला कि यहाँ पे क्या करे पढ़ाई, देख बाहर गुरु महाराज आए हैं, वो सब ठीक कर देंगे, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक कर देंगे। वो बाहर मिलने गए गुरु महाराज से, तो गुरु महाराज उनकी जो जगन्नाथ स्टिक है उनसे उनको एक दो बार ऐसे स्टिक मारी ऐसा। तो उनको थोड़ी देर मन में सोचा गया कि मैं ऐसे रो रही हूँ, और बाद में वो गुरु महाराज ऐसे कैसे कर रहे कि मुझे और ज्यादा दूर ऐसे मार दिया, तो उससे मुझे तो और रोना आ गया था। पर दूसरे दिन जब उनका एग्जाम था मैथ्स का, गणित का, तो उसमें वो सोचेंगे नहीं 99 आउट ऑफ 100, मतलब ये गुरु महाराज ने कृपा कर दी। उनको मैथ सब्जेक्ट से चिढ़ मचती थी, उनको पसंद ही नहीं था, फिर भी उनको इतने अच्छे मार्क्स आए। मतलब सोचिए कि उनकी कितनी ज्यादा कृपा है गुरु महाराज की। तो वो बस ऐसे सोचते ही रह गए इस बारे में। उन्होंने उनके बाद एक बार भी बताया था कि वो उनके घर में सबसे छोटी थी, तो उनको काम करने का बहुत ज्यादा वो नहीं था, मतलब उनको ज्यादा काम करना नहीं पड़ा। उनकी बड़ी बहनें, बड़े भाई थे, वो करते थे, तो उनको खाना बनाना भी नहीं आता था। अभी एक बार गुरु महाराज आने वाले थे और उनको लगा कि मुझे खाना, क्योंकि उनको खाना बनाना पड़ेगा, तो उस टाइम पे वो सोच लगे मैं कैसे बनाऊंगी। पर उन्होंने मन से जो भी खाना बनाया वो इतना इतना स्वादिष्ट बना था कि गुरु महाराज ने भी उनकी प्रशंसा की उस बारे में। पर वो सोचते हैं कि मेरे से इतना अच्छा खाना बन कैसे गया, क्योंकि वो सब गुरु महाराज की कृपा थी, क्योंकि उन्होंने गुरु महाराज के लिए प्रसादम बनाया था। वो अभी भी बोलते हैं कि मैं अगर अभी भी आज भी बनाऊं प्रसादम ऐसे, तो वो वैसा टेस्टी प्रसाद कभी नहीं बनेगा जितना मैंने गुरु महाराज के लिए बनाया था उस टाइम पे वो बन गया, क्योंकि वो भी गुरु महाराज की कृपा थी। वो उनकी जब शादी होने वाली थी, जब उनकी सगाई हुई माता जी की, सुचारू गोपी माता जी, तो उनके जो प्रभु जी है, मतलब माता जी और प्रभु जी अभी फिलहाल दोनों ही नेपाल में सेवा दे रहे हैं। पर उस टाइम की बात है जब उनकी सगाई हुई थी, तो उनके जो प्रभु जी थे वो साइंस बैकग्राउंड से थे। तो वो साइंस बैकग्राउंड से जो होता है वो इतना भक्ति में, स्पिरिचुअलिटी में इतना ज्यादा नहीं सोचता है उस सब चीजों के बारे में। तो क्या होता है कि वैसे तो उनको इच्छा थी कि आप प्रभु जी, आप मेरे गुरु महाराज से ऐसे मिलने आइए, तो उन्होंने वो रेडी हो गए। पर अभी वो साइंस बैकग्राउंड से, वो माला भी नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, 4 नियम का पालन भी नहीं करते थे, कुछ नहीं। अभी दूसरे दिन जब वो गुरु महाराज से मिले, उनके प्रभु जी रूपेश्वर प्रभु, तो क्या हुआ, वो मिले तो गुरु महाराज ने ऐसा कुछ नहीं पूछा कि तुम भक्त हो नहीं हो, तुम 4 नियम का पालन करते हो नहीं करते, कुछ नहीं। उन्होंने सीधा ऐसा पूछ लिया कि तुम कितनी माला करते हो। उन्होंने डायरेक्ट ऐसा पूछ ही लिया कि कितनी माला करते हो। अभी इतने बड़े शुद्ध भक्त के सामने खड़े हैं और वो कैसे मना कर दे कि नहीं नहीं, मैं तो इस सब में मानता नहीं हूँ, बिलीव नहीं करता हूँ। और तो उन्होंने झूठ मूठ का बोल दिया कि मैं 4 माला करता हूँ। उन्होंने सिर्फ ऐसा बोल दिया गुरु महाराज के सामने कि मैं 4 माला करता हूँ। दूसरे दिन से सच में प्रभु जी 4 माला करने लगे। मतलब ये कृपा है गुरु महाराज की। और यही नहीं, वो 4 माला करने लगे। 4 माला करने के बाद उन्होंने 16 माला की, उन्होंने दीक्षा भी ली। पर वो अपने पूरे वैष्णव अटायर में ही रहते हैं, वैष्णव के ही वेश में रहते हैं। और अभी तो उनको कभी बोलो पैंट शर्ट पहनने का तो वो भी नहीं पहनते। मतलब सोचो कि गुरु महाराज की कितनी कृपा है कि एक जो भक्त, मतलब एक व्यक्ति जो साइंस बैकग्राउंड से है, जो भक्ति में, भगवान के बारे में कुछ नहीं जानता, उनके दर्शन मात्र से, उनसे मिलने से ही वो व्यक्ति माला करने लगा और खुद बाद में दीक्षा भी उनसे लिया। तो ये कृपा है गुरु महाराज की, कि गुरु महाराज ऐसे कृपा करते हैं कि वो सबको ऐसे भक्त बना देते हैं। उनके दर्शन करने से ही हम, वो सब लोग भक्त बन जाते हैं। यहाँ पे एक दो और पास टाइम्स है कि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि थाईलैंड जो जगह है वहाँ पे कि वो किस प्रकार की कंट्री है, वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन और वो सब कुछ ज्यादा होता है। पर गुरु महाराज फिर भी वहां पे भी जाते हैं, और वहां पे भी जाते थे। वो जीबीसी के मेंबर भी थे, वहां पे भी गए, और वहां पे भी जितने पति थे, जीव थे, सबका उद्धार करने के लिए गए।
ऐसा नहीं कि वो जगह अच्छी नहीं तो हमें नहीं जाना है, नहीं, वो वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी जाके सब लोगों को प्रचार-प्रसार किया, सबको भक्त बनाया। या वहाँ पे एक एक माताजी थे, जो बहुत पहले से ही गुरु महाराज के भक्त थे, पर ये सुचारू गोपी माताजी उनको नहीं जानते थे। तो वहाँ पे जब गए तो ग ब माताजी के थोड़े एज हो गई थी, वो वृद्ध हो गए थे, तो क्या था, उन्होंने बाल में कलर कर दिए थे, मेहंदी लगा दी थी। तो गुरु महाराज ने जब उनको देखा, तो गुरु महाराज ने बोला, "अरे! अभी तो तुमने मेहंदी ल मतलब बालों में कलर कर दिया, पहले तो नहीं था।" तो सोचिए कि हर गुरु महाराज हर एक भक्त पे ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा होता होगा कि गुरु महाराज के 70-80 हज़ार जितने भक्त हैं, तो क्या गुरु महाराज को हम याद भी होंगे, हम वो जानते भी होंगे? पर ऐसा नहीं है, गुरु महाराज के लिए सारे भक्त हैं, वो सबको बराबर जानते हैं। सोचिए कि इतने टाइम के बाद गुरु महाराज उनको मिले। खुद वो माताजी भी उन माताजी को नहीं जानते थे, जो ओल्ड एज वाले माताजी थे। फिर भी गुरु महाराज उनको जानते थे कि वो पहले जब उनको मिले थे तब उनके व्हाइट हेयर नहीं थे, तो उस टाइम पे वो मेहंदी नहीं लगाते थे। मतलब इस प्रकार से। और गुरु महाराज इतनी कृपा करते हैं, उनकी तबीयत ठीक हो कि ना हो, जब अगर वो किसी जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई भक्त है, वो बहुत ऐसे याचना करता है कि नहीं-नहीं गुरु महाराज आप प्लीज़ मेरे घर पे आइए, मेरे घर पे आइए। तो हमारे पास टाइम होगा कि नहीं होगा? पर हम डेफ़िनेटली गुरु महाराज वहाँ पे ज़िद करते हैं अपने शिष्यों से कि नहीं-नहीं प्लीज़ आप मुझे लेके ही जाओ, मुझे लेके ही जाओ। और वो जाते हैं, किसी को बोलते हैं कि नहीं-नहीं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे, थोड़ा बहुत टाइम ही रुकेंगे, हम वहाँ पे जाएँगे और उसके बाद वापस आ जाएँगे। बस वो इतना ही बोलते हैं। और जब वो किसी जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे इतने सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि जिसकी कोई बात ही नहीं हो सकती। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि सभी लोग उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं। और फिर वो होता वही है जो गुरु महाराज चाहते हैं, उनके शिष्य उनको बहुत फ़ोर्स करते हैं कि नहीं-नहीं गुरु महाराज हमें नहीं जाना है, पर फिर भी जाते तो वो है ही वो गुरु महाराज जाते ही हैं और सब पे ऐसी कृपा भी करते हैं। तो वहाँ पे फिर 1-2 और पास टाइम्स है गुरु महाराज के कि गुरु महाराज जैसे कि अभी इतना स्पष्ट तरीके से नहीं बोल पाते हैं। अगर उनको कुछ बोलना होता है तो उनके साथ एक जो पर्सन होते हैं, वो ट्रांसलेट करते हैं उसके साथ। तो एक भक्त थे 2 कपल मतलब वो दंपति थे, गृहस्थ थे। तो वो उन्होंने क्या किया कि वो गुरु महाराज से मिलने गए, उनको बहुत टाइम से बेबी नहीं था, मतलब उनकी संतान नहीं थी। तो गुरु महाराज से मिलने गए तो कि हमें संतान चाहिए, हमें एक भक्त संतान चाहिए उस हिसाब से। तो उन्होंने बोला, तो गुरु महाराज ने बोला कि हाँ, हाँ, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे पास एक लड़का है, तुम्हारी गोद में एक लड़का है। तो उस समय पे गुरु महाराज ने बोला, तो गुरु महाराज को लगा कि गुरु महाराज बोल भी नहीं पा रहे अच्छे से और उनको सुनने में भी कोई दिक्कत है। इसलिए गुरु महाराज समझ नहीं पा रहे कि हम क्या बोल रहे हैं। एक दो बार उन्होंने गुरु महाराज ने यही चीज़ बोली, वो माने ही नहीं। फिर कुछ टाइम के बाद उनको पता चला कि वो माताजी को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उनको पता चला और उसके बाद ये हुआ कि उनको जैसे ही पता चला, तो बाद में 9 महीने के बाद जब बच्चा आया, तो वो लड़का ही था। मतलब आप सोचिए कि उनको कोई एक्स-रे सोनोग्राफी की ज़रूरत नहीं है। गुरु महाराज इतने अंतर्यामी हैं, उनको इतना सब कुछ पता है कि वो देख के बता सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। इस प्रकार से है। अभी जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुरु महाराज जो है वो प्रीचिंग को लेकर मतलब जो हमारा प्रचार प्रसार है उसको लेकर कितना सोचते हैं। तो मैंने बहुत एक सुंदर उनकी एक लीला सुनी, उससे हमें ऐसा लगता है कि मतलब गुरु महाराज का जो लेवल है प्रीचिंग का, प्रचार का, वो कितना ऊपर है। कि गुरु महाराज दिल्ली में थे, वहाँ पे दिल्ली में एक हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। तो वहाँ पे माधव कांता करके एक प्रभु जी है जो गुरु महाराज के खाने का मतलब उनके प्रसादम का सारा इंतजाम वही करते हैं कि वही संभालते हैं कि प्रसादम के कब लाना है, कितना प्रसादम कहाँ से अरेंज करवाना है, सब चीजें। अभी उन्होंने इस्कॉन दिल्ली से बोल दिया था कि प्रसाद लाना है। अभी वहां पे एक भक्त आया उनके पास, माधव कांता प्रभु के पास, कि प्रभु जी मुझे ये सेवा चाहिए, मुझे दोगे? तो माधव कांता प्रभु ने बोला कि ठीक है, आप ये सेवा ले लो। अब माधव कांता प्रभु ने सेवा तो दे दी, टाइम हो गया, गुरु महाराज के प्रसाद का टाइम हो गया। अभी वहां पे गुरु महाराज पूछ रहे हैं कि मेरा प्रसाद किधर है? तो वहां पे चेक करवाते, तो फिर कोई और प्रसाद आ जाता है वहां पे, जबकि वो गुरु महाराज का प्रसाद नहीं था। फिर फोन करके पूछते हैं कि जिसको सेवा दी थी, तो वो सब सेवा पहुंच नहीं पाए उन तक। तो उन्होंने पता चला कि मंदिर में ही प्रसाद अभी तक पड़ा है, वहां से निकला ही नहीं है। फिर कैसे किसी और जगह से अरेंज करवाया प्रसादम, तो वहां पे उनको प्रसादम तो उन तक पहुंच गया। हाँ, पर उनको प्रसादम पहुँचाने में और कहीं से लाने में उनको 1 घंटा डिले हो गया। तो अभी गुरु महाराज
ऑलरेडी उनका टाइम था, 1 घंटा डिले हो गया, तो माधव कांता प्रभु को लगा कि गुरु महाराज उन पे बहुत गुस्सा करेंगे। तो जब प्रसाद आया तो कोई और भक्त उनको प्रसाद देने चला गया, तो उन्होंने बोला कि माधव कांता किधर है? तो माधव कांता प्रभु ने बोला कि उनको बोलो गुरु महाराज को बोलो कि मैं आऊँगा उनसे मिलने, पर वो पहले एक बार प्रसादम ले लें, प्रसादम ले लेंगे, उसके बाद मैं उनको मिल लूँगा। तो उन्होंने बोला नहीं, अभी मैं पहले मैं माधव कांता से मिलूँगा, फिर ही प्रसाद पाऊँगा। तो गुरु महाराज ने जिद की, तो माधव कांता प्रभु को आना ही पड़ा सामने। जब माधव कांता प्रभु उनके सामने आया, तो गुरु महाराज ने पता है क्या बोला? गुरु महाराज ने बोला कि थैंक यू माधव कांता। तो माधव कांता प्रभु भी सोच में पड़ गए कि गुरु महाराज थैंक यू क्यों बोल रहे हैं। तब पता चला कि गुरु महाराज बोलते हैं कि तुमने प्रसादम लाने में 1 घंटा लेट कर दिया, इसलिए मुझे आज यहाँ पे एक नया डॉक्टर मिला था, उसको मुझे प्रचार करने का मौका मिला। मतलब सोचिए गुरु महाराज सिचुएशन को किस प्रकार से हैंडल करते हैं कि उनके लिए ऐसा नहीं, जैसे हम जैसे होते पति जी, एक आधा घंटा भी लेट हो जाए प्रसादम में तो हम कितना ऊपर नीचे करते हैं, कितना गुस्सा करते हैं, पर उसके सामने गुरु महाराज ने ब्लेम नहीं किया कि मुझे प्रसादम इतना लेट दिया, बल्कि उनको थैंक यू बोला माधव कांता प्रभु को। और उनका जो उनकी जो डेली बेसिस पर उनकी जो डॉक्टर जो आते थे उनके चेकअप के लिए, वो उस दिन छुट्टी पे थे, तो नया डॉक्टर आया था, तो बोला कि मुझे अगर टाइम पे मेरा प्रसाद आ जाता तो मैं तो प्रसाद खा के फिर मैं आराम करने चला जाता, पर तुमने प्रसाद लाने में इतना लेट कर दिया, इसकी वजह से मुझे एक मौका मिल गया एक नए डॉक्टर को प्रचार प्रसार, मुझे उनका प्रचार करने में, कृष्ण के बारे में बताने का मौका मिल गया। तो ये देखिए लेवल ऑफ प्रीचिंग गुरु महाराज का, कि वो किसी भी पोजीशन, किसी भी जगह पे हो, वो कभी भी प्रचार करना नहीं छोड़ते। अभी भी हम देखते हैं कि गुरु महाराज कितनी जगह पे ट्रैवल करते हैं, तो जहाँ पे भी जाते हैं, अगर वो कल की बात है कि जब वो कोलकाता से बॉम्बे आ रहे थे, तो वहां पे एयरपोर्ट पे जितने भी एयर स्टाफ थे, सब लोगों को उन्होंने क्या किया, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट की। तो वहां पे वो इतना सारा करना चाहते, तो हमें भी एज ए उनके शिष्य हमें प्रयास करना चाहिए कि हम थोड़ा बहुत जितना भी हो सके हम प्रचार प्रसार कर सके, उसमें हम लोग आगे बढ़ सके। और एक लास्ट जो एक है गुरु महाराज की स्टोरी, जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगी, फिर मैं थोड़ा बहुत मेरी कुछ स्टोरी है उसके बारे में बताना चाहूंगी इसके अंदर, कि हमारे मन में ऐसा होता है कि मेरे मन में जो भाव है वो गुरु महाराज को पता होगा कि नहीं होगा, मतलब मैं जो सोचती हूँ या हम जो भी सोचते हैं वो गुरु महाराज को पता चलता होगा कि नहीं पता चलता होगा। सुबह कन्हैया प्रभु जी करके एक प्रभु जी है, पहले के टाइम पे क्या होता था जब दीक्षा लेनी होती थी, अभी भी ये जो भी इस्कॉन के प्रेसिडेंट होते, जब हम जिस इस्कॉन से जुड़े होते उसका उसके प्रेसिडेंट का लेटर साइन के साथ होना चाहिए। पर उस टाइम पे क्या था कि गुरु महाराज के वहां पे जितने शिष्य थे वहां पे गुरु महाराज ही दीक्षा देते थे। तब उन्होंने बोला कि एक माता जी थे, वो इतने ज्यादा भक्ति में आगे नहीं थे, उनका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू अच्छे से पास नहीं हुआ, पर उनको दीक्षा लेनी थी। तो उस टाइम पे कोई ऐसा बोला जाता था कि कोई एक व्यक्ति उनकी गारंटी लो, कि जो उनकी गारंटी लेगा कि इन व्यक्ति को भक्त बनाने की जिम्मेदारी मेरी। तो सुबल कन्हैया प्रभु जी ने वो माता जी की जिम्मेदारी ली कि मैं ये माता जी की जिम्मेदारी लेता हूँ, और वो जिम्मेदारी की मतलब गारंटी लेते हैं, और उसी गारंटी के बेस पर बाद में उनको दीक्षा मिलती है। अभी एक टाइम ऐसा हुआ कि गुरु महाराज का जो उच्चिष्ट होता है, उनका प्रसाद है, वो माता जी को मिला हाथ में कि आप सभी भक्तों को जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सभी को आप जाके बांट दो। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि माता जी सबको प्रसाद देने गए, पर जिन प्रभु जी, सुबल कन्हैया प्रभु जी, जिन्होंने उनको भक्ति में लाने के लिए उनकी गारंटी ली कि वो 16 माला करेगी, इसका मैं ध्यान रखूंगा, वो 4 नियम करेंगे, उनका पालन करेंगे, उनका मैं ध्यान रखूंगा, तो माता जी ने उनको प्रसाद ही नहीं दिया सामने से। अभी वो उस टाइम पे क्या हुआ पता नहीं, पर सुबल कन्हैया प्रभु जी तो बहुत शांत थे, उनको इस बात में बुरा नहीं लगा, पर उनकी जो माता जी थे उनको बहुत बुरा लगा कि ऐसा कैसे कर सकते हो माता जी, कि उनको भक्ति में लाने के लिए इतना प्रयास किया, और गुरु महाराज का प्रसाद था वो उनको ही नहीं मिला, मतलब उनको लेना था तो उनको ही वो नहीं मिला, तो वो बहुत दुखी हो गए। उनकी माता जी, प्रभु जी की माता जी, प्रभु जी को ऐसा कुछ नहीं था। फिर एक दिन गुरु महाराज की पूरे फुल डे की सेवा मिली, तो सुबह का भी प्रसादम ऐसे प्रभु जी ने बनाया, फिर दोपहर का भी प्रसादम ऐसे बनाया, और अच्छा उनका लक था, तो उनको इवनिंग का भी प्रसादम बनाने का मौका उनको ही मिल गया। अभी शाम को उनकी माताजी उनके साथ प्रेजेंट थे वहां पे, तो गुरु महाराज ने ऐसे प्रसाद पाया थोड़ा बहुत, और उसके बाद उन्होंने खुद उनके माताजी को दिया, तो उनके माताजी पहले नहीं ले रहे थे, फिर नहीं उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया। मतलब एक्चुअली ऐसा था कि सुबह भी जब प्रसादम बना तब भी कुछ ना कुछ पोजीशन हुई तो उनको प्रसाद नहीं मिल पाया, इवनिंग में दोपहर में भी ऐसा हुआ कि नहीं हो पाया,
अब इवनिंग में सामने से गुरु महाराज ने प्रसाद पाया, उसमें से कुछ थोड़ा बहुत, और बाद में खुद उनकी माताजी को हाथ में दिया। तो सब लोग सोच रहे कि ऐसा क्यों करे गुरु महाराज कि ऐसे प्रसाद लिया और बाद में उनको दे रहे हैं डायरेक्टली। तो उन्होंने बोला, गुरु महाराज ने उनकी माताजी को, सुबल कन्हैया प्रभु जी की माताजी को, कि उस दिन तुम्हें बहुत बुरा लगा था ना, तुम रो रही थी ना कि तुम्हें मेरा प्रसाद क्यों नहीं मिला, लो आज मैं सामने से मेरे हाथों से तुम्हें प्रसाद दे रहा हूँ। मतलब सोचिए, ये बात माताजी ने किसी को बताई नहीं, वो सिर्फ रो रहे थे कि मुझे प्रसाद क्यों नहीं मिला गुरु महाराज का। पर ये भाव गुरु महाराज को पता था। तो हमारी जो भी, हम जैसे कि हम बहुत दूर रहते गुरु महाराज से, तो हम उतना, हमें मौका नहीं मिलता गुरु महाराज को मिलने का। पर हम क्या कर सकते हैं कि हमारे मन में जो भाव होते हैं वो सब गुरु महाराज जानते ही है। ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज को कुछ नहीं पता, सब कुछ गुरु महाराज को पता ही है। तो वो कृपा है, तो हमारे मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि भाई नहीं, मैं जो सोचता हूँ या फिर जो करता हूँ उसका गुरु महाराज को पता नहीं चलेगा। वो गुरु महाराज का एक भाव है। मतलब सोचिए कि उनके मन में जो भाव था कि मुझे प्रसाद नहीं मिला, फिर भी गुरु महाराज को ये पता थी बात, और सही समय आने पर गुरु महाराज ने अपने हाथों से खुद प्रसाद दिए कि लो तुम रो मत, उस दिन तुम्हें बहुत दुख हुआ था ना कि तुम्हें प्रसाद नहीं मिला, आज मैं अपने हाथों से खुद प्रसाद दे रहा हूँ। ये बात जब मैंने खुद सुनी तो मुझे लगा कि गुरु महाराज कितना हमें जानते हैं, कितना हमें समझते हैं। हमें ऐसा लगता है कि गुरु महाराज को हम याद होंगे नहीं होंगे, पर ऐसा नहीं, वो अपने हर एक शिष्य को याद रखते हैं और हर एक शिष्य के बारे में उनको उतना ही पता होता है उस चीज के बारे में। तो ये कुछ पास्ट टाइम्स थे जो अब तक मैंने सुने थे गुरु महाराज के। अब मैं कुछ अपनी थोड़ी बहुत स्टोरी बताना चाहूंगी कि गुरु महाराज ने किस प्रकार से कृपा की। तो जब मेरी कुछ थोड़ी बहुत स्टोरी ऐसी है कि मेरी स्टोरी से मुझे ये सीख मिलती है कि कृष्ण और गुरु महाराज जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। 2024 जनवरी में ऐसे मेरा एक्सीडेंट हो गया जनवरी में। तो एक्सीडेंट में मेरा कॉलर वन, मेरी ये हांसड़ी जो होती है वो टूट गई थी, टूट के ऐसी ऊपर चली गई थी। तो मुझे 2 महीने का पूरा रेस्ट करना पड़ा, बेड रेस्ट आया। और उसके थोड़े टाइम में दिसंबर में, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि गीता मैराथन होता है, तो गीता मैराथन में क्या हुआ कि इस्कॉन कटवाड़ा से भक्त आए थे हमारे वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने हमारी सोसाइटी में। तो तब हमने सोचा कि हमारे घर पे भी भगवत गीता होनी चाहिए, तो हमने भगवत गीता ले ली। फिर मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। मतलब जनवरी में ऐसा हुआ कि मेरे बड़े मामा थे, वो ऑफ हो गए, तो हमने उत्तरायण मनाया नहीं। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि क्या करूंगी पूरे दिन बैठ के, भगवत गीता स्टार्ट करते पढ़ना। तो धीरे धीरे थोड़ा मैं भगवत गीता पढ़ रही थी और बाद में सडनली ये एक्सीडेंट हुआ। तो पहले तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी क्योंकि मैं 2-3 एक्टिविटीज करती थी, बहुत सारी चीजें। अभी मुझे ड्यू टू एक्सीडेंट में वो चीजें कर नहीं पाऊंगी, तो मुझे बहुत दुख हो गया उस बात का। और ऑलरेडी थोड़ा बहुत शरीर से भी आ सकती थी कि आज तक ऐसा शरीर में कभी कोई हड्डी टूटी नहीं है, और ये हड्डी ऐसी टूटी कि वो जुड़ेगी तो भी वो ऊपर नीचे रहेगी, मतलब वो पहले ऐसी परफेक्ट नहीं हो पाएगी। तो ऐसी मन में भावना थी। और मुझे ऐसा भी था कि भगवत गीता के बारे में लोग बोलते हैं कि इसमें हमारे जितने भी प्रॉब्लम है सबके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो चलो इसको एक बार पूरा पढ़ते हैं। तो 2 महीने में मैंने पढ़ने का प्रयास किया। मैंने उसको हो सके मतलब मैंने पढ़ी ली थी पूरी, पर उससे मुझे बहुत सारी चीजें पता चली, जैसे कि आसक्ति, हम शरीर नहीं हम आत्मा है। तो उस समय ऐसा हुआ कि मैं तो ये शरीर हुई नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ, तो मुझे बुरा लगाने की जरूरत ही क्या है। फिर ये शरीर की जो हड्डी है वो सही तरीके सॉरी, वो सही तरीके से जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। और हो सके उतना हमें शांति के प्रति आगे बढ़ना चाहिए, कृष्ण बताते हैं। तो मैं इतनी सारी एक्टिविटीज करती हूँ, योगा करती थी, साइकिलिंग करती थी, डांस की एक्टिविटी करती थी। तो सबसे मुझे एक रिलीफ मिल गया, मतलब मुझे अपने जीवन का एक डायरेक्शन मिला कि मुझे क्या करना चाहिए। वरना इस संसार में तो हमें सब लोग भगाते ही रहते कि ये करो ये करो। तो मुझे एक पर्पस मिला कि लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मुझे पता चला। बाद में फिर मुझे पता चला कैसे 16 माला करते हैं, ये नियम का पालन करते हैं। सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस प्रकार, मैंने सोचा था कि मैं अपने घर में कैसे बात करूंगी कि मुझे प्याज लहसुन छोड़ना है, मेरे घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे। और फिर बाद में वो लोग मान गए और मेरे घर में बिना प्याज लहसुन का खाना बनने लगा। फिर मैंने कंठी माला पहन ली, जो इसके लिए मुझे पहनने के लिए जो चाहिए था कि कंठी माला पहनी तो प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, तो वो भी छूट गया। धीरे धीरे बाद में मुझे गुरु महाराज के बारे में पता चला। तो मुझे पहले ये बताया गया था कि आप अगर आप गुरु बनाते हो तो आप 2-4 गुरु या फिर आपको लगे उतने गुरु के बारे में आपको एटलीस्ट श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए आपको, ताकि आपको पता चले कि आपको किनको अपने गुरु बनाने, उनकी क्वालिटीज को देखकर। तो पर मैंने सोचा कि मैं ज्यादा गुरु के बारे में सुनूंगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। तो मैंने सिर्फ गुरु महाराज, जैसे हमारे ग्रुप में बहुत सारे गुरु महाराज के
भक्त और सारे डिसाइपल तो है ही। तो मैंने सोचा कि चलो उनके बारे में सुनते हैं। तो उनकी इंस्टा आईडी को मैं फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। रोज उनके बारे में कुछ ना कुछ सुनती रहती थी और धीरे-धीरे उनके प्रति मेरा भाव आ गया। और बाद में मैंने किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। और जब मेरा खुद का इंटरव्यू भी था, पहला मंदिर से इंटरव्यू था, तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। क्योंकि सच बताऊँ, मैंने पहले बताया नहीं था कि मुझे दीक्षा लेनी है घर पे, ऐसे बात नहीं की थी कि मुझे दीक्षा के लिए इंटरव्यूज़ देने हैं। मैं उनको बताना चाहती थी पर एक सही टाइम पे, पर मुझे ऐसा डर था कि अगर मेरे घर से फ़ोन कॉल जाता है मतलब मंदिर से अगर फ़ोन कॉल जाता है घर पे कि आपकी बेटी ऐसे दीक्षा लेना चाहती है तो वो रेडी है कि नहीं? तो मुझे बहुत टेंशन था कि मेरा इंटरव्यू पास होगा कि नहीं हुआ। मुझे इंटरव्यू में पहले कुछ भक्तों को प्रश्न जो पूछे उसमें शायद तक मेरा आंसर प्रॉपर नहीं होता, तो मुझे इंटरव्यू से फेल कर दिया जाता। पर मैं इंटरव्यू में गई उसके पहले मैंने सिर्फ एक ही मैंने ऐसे आँख बंद की और गुरु महाराज को बस स्मरण किया उनका, और बाद में मैं इंटरव्यू देने गई। आप मानोगे नहीं, उनका इंटरव्यू मेरे इंटरव्यू इतना ईज़िली डन हो गया कि मैंने सोचा ही नहीं कि गुरु महाराज की इतनी कृपा है कि जितनी भी क्वेरीज़ थी, ऐसी कोई क्वेरी क्रिएट ही नहीं हुई और ईज़िली मेरा इंटरव्यू डन हो गया और मेरे जैसे जीव को मतलब ये कृपा मिल गई इस प्रकार। और जब मैं दीक्षा लेने बैठी थी तब भी मेरे मन में ये भाव था कि कहाँ पे एक समय मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं प्याज़ लहसुन भी छोड़ पाऊँगी कि नहीं छोड़ पाऊँगी, और आज गुरु महाराज की इतनी कृपा हो गई कि हमें वहाँ पे हम लोग मायापुर भी गए। उसके लिए सबसे पहले आज ऐसा था कि मेरी पहले से प्लेन में बैठने की बहुत इच्छा थी, मैं कभी प्लेन में बैठी नहीं थी। पर हम जब भी कोई चीज़ पहली बार करते तो हमें ऐसा याद रहता है कि रिमेम्बर होता है कि हम पहली बार ये चीज़ ऐसे की थी, तो मैं कभी बैठी नहीं थी। और भगवती माता जी, अच्युत अमृतसर प्रभु का भी बहुत मतलब इवन शीतल माता जी, श्रीपदा शीतला माता जी, मधुमेह माता जी को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने घर पे बात कर सकूँ कि मुझे दीक्षा लेनी है ऐसे। मधुमेह माता जी ने मेरी मम्मी को बताया, बात की, उनको समझाया, और गुरु महाराज की कृपा थी कि रात को मतलब मेरे पेरेंट्स का एकदम अलग ही रिएक्शन था, वो मान गए, कन्विंस हो गए और दूसरे दिन हम लोग मायापुर जा सके। तो मैं पहली बार भी मायापुर जाने के लिए ही प्लेन में बैठी थी, तो वो आज तक मुझे याद है कि मेरा ऐसे मन में भाव था कि मुझे प्लेन में बैठना है। पर ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं दीक्षा लेने जाऊँगी। एक अपना नया ही जन्म होता है अगर हम दीक्षा लेते हैं तो। उस समय नया जन्म लेते समय वो मेरी एक विश लिस्ट भी पूरी हो पाएगी। तो उस प्रकार से मतलब मैं तो यही मानती हूँ कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं गुरु महाराज के शिष्य बन सकूँ, पर हम ट्राई करते हैं और गुरु महाराज इतनी कृपा करते हैं। तो अगर हम सिंसियर रहेंगे डेफिनिटली तो गुरु महाराज सच में उससे बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ज़्यादा वो खुशी फील करेंगे कि मेरे डिसाइपल जो है वो इतना ये करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। इवन अगर हम सबको पता है कि गुरु महाराज जब भी कहीं पे जाते हैं तो लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो वो सबको नहीं सुन पाते, पर अगर कोई दूर से भी ऐसा बोलेगा ना कि प्रीचिंग रिपोर्ट, अगर दूर से भी ऐसा चिल्लाएगा तो गुरु महाराज बोलेंगे उसको पहले आने दो। मतलब गुरु महाराज प्रीचिंग को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं कि तो हमें भी प्रचार प्रसार में हो सके उतना आगे बढ़ना चाहिए। और गुरु महाराज की एक बात मैंने सुनी है कि गुरु महाराज बोलते हैं कि हम भले कोई एक सेवा करें जिसमें हम एक्सपर्ट हो, और हमें हो सके उतनी ज़्यादा सेवा आनी चाहिए। ऑलमोस्ट सारी सेवा में हमें आनी तो चाहिए, भले हम एक सेवा पे फ़ोकस करें पर हमें एटलीस्ट सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो गुरु महाराज हमें सिखाते कि आनी चाहिए। और मैं मैं तो खुद की बात करूँगी क्योंकि अगर गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन करना है तो अगर मैं गूगल से कुछ सर्च आउट करती तो मुझे इतना कुछ सोर्स नहीं मिल पाता जिससे मैं इतना कुछ बोल सकूँ। मुझे नहीं मिल पाता। पर हम अभी इस्कॉन खारघर जब गए थे गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए, तो तब वहाँ पे एक पुणे के कुछ भक्त थे वहाँ पे मिले थे जो दीक्षा देने के लिए जब गुरु महाराज आता है नीचे, तो वहाँ पे मैं वहाँ पे हम और गुरु महाराज की और हमारी जो बिल्डिंग थी वो एक ही थी, जहाँ पे मतलब वो 6th फ्लोर पे रुके थे, हम 3rd फ्लोर पे रुके थे। मैं अंदर जा रही थी तब देखा कि बहुत सारे भक्त वहाँ पे खड़े हुए गुरु महाराज की वेट कर रहे हैं, जैसे मास्क पहन के। तो वहाँ पे मुझे उनको मिलने का मौका मिला और उनसे बातचीत हुई। तो गुरु महाराज की कृपा थी कि उनके भक्तों को मिलने का मौका मिला, उनके डिसाइपल को, और उनसे मिले और उन्होंने बताया कि एक थ्रोबैक थर्सडे करके एक क्लास होती है जहाँ पे गुरु महाराज के बहुत सिंसियर और सीनियर डिवोटी होते हैं जिन्होंने गुरु महाराज के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा समय बिताया। वो उनकी लीलाएँ बताते हैं। तो उनकी लीलाएँ तो सुनने का मौका मिला। उनकी जितनी भी लीलाएँ थी हमें सुनने का हम सुन सकते हैं। तो वहाँ से मुझे वो सोर्स मिला कि हम लोग गुरु महाराज की लीलाएँ श्रवण कर सकें और आज मुझे इतना बोलने का मौका मिला। तो गुरु महाराज की ये कृपा है कि हमारे पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है, पर अगर एज़ अ भक्त मतलब गुरु महाराज के शिष्य हम उनको कुछ प्रेज़ेंट करना चाहें, तो हमारे पास सोर्स भी नहीं होते हैं। पर वो सोर्स का भी सब अरेंजमेंट, सारी चीज़ें व्यवस्था गुरु महाराज ही करके दे देते हैं। तो उन्होंने उनके डिसाइपल को भेजा, उनके डिसाइपल ने
वैसे बात की, उन्होंने ये सोर्स दिया कि आप वहाँ पे गुरु महाराज की पुरानी लीलाएँ जितनी भी है वो सुन सकते हो, और वही सुन के मुझे मौका मिला कि गुरु महाराज के बारे में कुछ बोल सकूँ। तो यहाँ पे भी सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु महाराज की कृपा है। तो वो हमारे लिए सारे अरेंजमेंट्स करके रखते हैं, और जब हम हमें ऐसा लगता है कि हम अपने गुरु महाराज को सर्व करें, अच्छे से सोल चैंटिंग करें, सोल माला करें, सब चीज़ें करें। पर असल में बात ये है कि अगर हम कोई चीज़ ठानते हैं कि हमें कोई चीज़ करनी है, तो उसके लिए शक्ति भी हमें गुरु महाराज ही देते हैं, और वो सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए भी वो हमें लेके जाते हैं। वही है जो हमें गोलोक तक लेके जाने के लिए कैपेबल है, और हमारे जैसे पति जीव को वो एक्सेप्ट करते हैं अपने एज अ शिष्य। तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से इतना ही। अगर मेरे से कोई भी त्रुटि हुई हो गुरु महाराज की ग्लोरिफिकेशन में, तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।